नमस्कार, मैं हूं परेश सिंह। आज विश्व के लगभग 190 देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। मध्य युग में संपूर्ण यूरोप पर राज करने वाला रोम, जो कि आज इटली है, नष्ट होने के कगार पर है। मध्य पूर्व को अपने कदमों से पददलित करने वाला ओस्मानिया साम्राज्य, इसी को अंग्रेजी में ऑटोमन एम्पायर कहते थे, जो अब तुर्की है, वो और ईरान घुटनों के बल पर है। जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तराधिकारी बकिंघम महल में कैद हैं, जो स्वयं को आधुनिक युग की सबसे बड़ी शक्ति समझते थे। उस रूस ने अपनी सीमाएं बंद की हुई हैं, जिनके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाते थे, जो पूरी दुनिया का अघोषित चौधरी है। उस अमेरिका में लॉकडाउन है और अब तक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत उसी अमेरिका में हुई हैं। और अगर बात करें इस महामारी की, तो विश्व में सबसे ज्यादा मौतें उसी अमेरिका में हुई हैं और आज सबसे बुरा हाल उसी अमेरिका का है। और जो आने वाले समय में सबको निगल जाना चाहते हैं, ड्रैगन जो चीन है, वो आज मुंह छिपाता फिर रहा है और सबकी गालियां खा रहा है। एक छोटे से परजीवी ने विश्व को घुटनों पर ला दिया है। ना एटम बम काम आ रहे हैं, ना तेल के कुएं काम आ रहे हैं। मानव का सारा विकास एक छोटे से विषाणु से सामना नहीं कर पा रहा है। क्या हुआ? निकल गई विश्व की सारी महाशक्तियों की हेकड़ी। बस इतना ही कमाया था। इतने वर्षों में एक छोटे से विषाणु ने घरों में कैद कर दिया। विश्व के सब देश आज आशा भरी नजरों से हमारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। उनको हिंदुस्तान से एक उम्मीद नजर आ रही है, उस हिंदुस्तान से जिसका सदियों तक अपमान करते रहे, लूटते रहे एक मामूली सी विषाणु ने, जो कि जीव भी नहीं है, आपको आपकी औकात बता दी। भारत जानता है कि युद्ध अभी शुरू हुआ है और विश्व के ज्यादातर देश भारत की तरफ कातर निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अधिकांश देशों ने इस महामारी से लड़ने की कोई तैयारी ही नहीं की थी। क्यों कि इसका किसी को अंदाजा नहीं था। प्रकृति की तरफ से ये तो सिर्फ झांकी है, चेतावनी भी है उस आने वाली विपदा की जिसे आपने जन्म दिया है। क्या आप जानते हैं इस आपदा से लड़ने का तरीका कहां छुपा है? तक्षशिला के खंडरों में, नालंदा की राख में, शारदा पीठ के अवशेषों में, मार्तंड मंदिर के पत्थरों में। सूक्ष्म एवं परजीवियों से मनुष्य का युद्ध कोई नया नहीं है। ये तो सृष्टि के आरंभ से अनवरत चल रहा है और सदैव चलता रहेगा। इससे लड़ने के लिए हमने हथियार खोज भी लिया था, मगर आपके अहंकार, आपके लालच, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की हठ धर्मता ने सब नष्ट कर दिया। क्या चाहिए था आपको? स्वर्ण एवं रत्नों के भंडार? यूं ही मांग लेते। राजा बलि के वंशज और कर्ण के अनुयायी आपको यूं ही दान में दे देते। सांसारिक वैभव को त्याग कर आंतरिक शांति की खोज करने वाले समाज के लिए ये सब आधारहीन, मूल्यहीन ही तो था। विश्व बंधुत्व की बात करने वाले हिंदू समाज को नष्ट कर दिया। जिस बर्बर आताताई लुटेरे का मन किया वही भारत चला आया। यहां जी भर के लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को रौंदा। जीव में शिव को देखने वाले समाज को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़कर चला गया। कोई सोने की चमक में अंधा होकर सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया। कोई बख्तियार खिलजी खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नालंदा पुस्तकालयों के ग्रंथों को ही जला गया। किसी ने बर्बरता से शारदा पीठ को नष्ट कर दिया। किसी ने अपने झंडे को ऊंचा दिखाने के लिए
विश्व कल्याण का केंद्र बने गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया और आज विश्व करुणा भरी निगाह से देख रहे हैं उसी पराजित, अपमानित, पददलित भारत भूमि की ओर, जिसने अभी अभी घावों को भर के 2014 से अंगड़ाई लेना आरंभ किया है। हम फिर भी उन्हें निराश नहीं करेंगे। फिर से मां भारती का आंचल आपको इस संकट की घड़ी में छांव देगा। हम श्री राम के वंशज इस दानव से भी लड़ लेंगे, किंतु मार्ग भी उन्हीं नष्ट हुए हवन कुंडों से निकलेगा जिन्हें कभी आपने अपने पैरों की ठोकर से तोड़ा था। आपको उसी नीम और पीपल की छांव में आना होगा जिसके लिए आपने हमारा उपहास किया था, हमारा मजाक उड़ाया था। आपको उसी गाय की महिमा को स्वीकार करना होगा जिसे आपने अपने स्वाद का कारण बना लिया। आपको उसी मंदिरों में आकर जिन्हें आपने तोड़ा था आके शंखनाद करना होगा। आपको उन्हीं वेदों को पढ़ना होगा जिन्हें कभी अट्टहास करते हुए नष्ट किया था। उसी चंदन तुलसी को मस्तक पर धारण करना होगा जिसके लिए कभी हमारे मस्तक धड़ से अलग किए गए थे। यह प्रकृति का न्याय है और आपको इसे स्वीकारना ही होगा, तभी कल्याण होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।